101 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड पर 101 से लेकर के 105 तक के प्रश्न हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेंचुरी कल के क्लास तक में मार लिया था, आप लोग भी शायद बना लिए होंगे। अब तक के 10 क्लासों में जो है 10 के एवरेज से 100 प्रश्न हो चुके हैं। अब इन 100 प्रश्नों के अलावा जो आगे वाला क्लास है उसमें हम लोग और देख करके निश्चित रूप से ये फाइनल कर पाएंगे कि बोर्ड में हम लोगों को मार्क्स 100/100 लाना है। ये आज आपको मेरे साथ शपथ लेनी होगी कि जो भी हो जाए नवंबर में ही ये फाइनल कर लेना है कि 100/100 लाना है। तो आज 101 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 101 है कि समांतर श्रेणी 8, 3 और -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एपी में क्या दिया हुआ है 8, 3, -2, इसमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो a बराबर 8, d बराबर a2 - a1 यानी कि 3 - 8 -5 22 पदों का, तो n बराबर 22। अब हम लोग को S22 निकालना है। तो चूंकि Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। बस इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। S22 22 n के जगह बाय 2 a की जगह कितना है 8 + 22 - 1 और d की जगह कितना है तो -5। 11 दूनी 22। तो इस तरह से 11, 8 दूनी 16, इधर हो गया 11 गुना -5। तो 11, 16, 11 × 5 = 55। माइनस में आएगा प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया 11 और इधर घट करके 55 में से 16 घट गया, तो 15 से 6 गया 9, यहाँ हो गया 4, 4 से 1 गया 3, -39। तो 9, 9 × 3 = 12, 3 × 1 = 4, 429 हो गया, -429। तो देखिए कितना सरल सवाल है और इस पर 2 नंबर मिल जाएगा इतना। आज मैंने इस विषय पर कई बच्चों से ये दावा किया है कि जो मैं सजेशन दे रहा हूँ सजेशन क्लास का, उस सजेशन क्लास को अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो मैं एकदम आश्वस्त हूँ इस विषय को लेकर के। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि आपको ये इस तरह के 2 नंबर जो 25 क्वेश्चन में से 15 प्रश्न का जवाब देना है, उसमें से आपको 15 प्रश्न का सही उत्तर बनाने में मुश्किल से आपको 30 से 35 मिनट लेंगे। और इसके बाद जो लॉन्ग टाइप है 4 क्वेश्चन, तो 5 नंबर के लिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो 5 चौके 20 और 35, 55 से 1 घंटा, 55 मिनट से 1 घंटा के अंतर्गत सारा मैथमेटिक्स का सवाल बनेगा। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप नहीं होता है तो आपको 105 प्रश्न का होमवर्क मिलेगा और उस होमवर्क को आप पूरा करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इस विषय पर बाद में फिर चर्चा करता हूँ। फिलहाल देखें कि 101 नंबर का हम लोगों ने सवाल देखा कि एपी में 8, 3, 2 है, इसका 22वां पद का योग ज्ञात करना है, ऐसा कि सवाल यहाँ दिख रहा है। तो a बराबर 8, d बराबर a2 - a1 यानी 3 - 8 -5, n बराबर 22, S22 निकालना है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a n - 1 इंटू d फार्मूला होता है। इसको सॉल्व कर लिए तो -429 आ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग सवाल नंबर 102 की तरफ। सवाल नंबर 102 क्या कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण से है 102 कि 13 √ 13 - x² बराबर x + 5। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 13 - x² x + 5 का होल स्क्वायर।
तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करें ना, या तो ये सबको उस पार लेके जाए या उस सबको इस पार लेके आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी पार ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर 25 प्लस 10x, ये प्लस में है तो माइनस 13, ये माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। चाहे तो 2 कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, ये 2 उधर जाके भाग होगा तो क्या होगा 0, तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ऐसा गुणनखंड करना इसको हम लोग को 3 और 2 में, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी चीज़ को यहाँ लेके आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में से x कॉमन, x प्लस 3, 2 कॉमन तो x प्लस 3, तो कितना हो गया बराबर 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x बराबर -3, अतः x बराबर -2 -3। कितना सरल है ये। अब सही है कि गलत है, हम लोग जब चाहे तब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 13 से 4 घट गया 9, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ 4 रखेंगे 5 4 9, सही है। अगर 3 लेके चलते हैं तो 3 3 9, 9 घट गया तो कितना आ गया 4, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर रखेंगे -3, तो घट गया तो कितना हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग जैसे चाहें वैसे हम लोगों का ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 103। कभी कभी इस तरह का सवाल लॉन्ग टाइप में भी पूछ बैठता है, जैसे यही सवाल को कभी कभी लॉन्ग टाइप में पूछता है। तो खैर, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या, माना कि संख्या बराबर x और उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम वैसे बताया था कि p/q है तो q/p हो जाएगा। तो अगर 3 है तो उसका व्युत्क्रम 1/3, तो इन दोनों का योग 3 3 9 1 10/3 हो रहा है ना, वही चीज़ है यहाँ पर। तो खैर, तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। कॉमन क्या लिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 10x, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा 3x, तो x माइनस 3 1 x माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3 और x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। अतः संख्या यानी संख्या बराबर x बराबर 3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कितना सरलता के साथ ये भी बन गया कि माना कि संख्या बराबर x, उसका व्युत्क्रम 1/x, तो क्या हो गया दोनों का योग 10/3। इसको सॉल्व कर लिए तो हम लोगों को 3 आ रहा है या 1/3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। 104 में है कि एक AP में A
दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, एन और एस एन निकालना है। कितना सरल है, चूँकि प्रश्न से ए पी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, तो एन बराबर वाट, एस एन बराबर वाट। तो कैसे बनाएंगे, तो एन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो ए एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो ए एन कितना है 50, ए कितना है 5, डी कितना है 3 प्लस 1, तो 45 बटा 3 प्लस 1, 15 तिया 45, तो 15 1 16, तो एन निकल गया। अब चूँकि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, फार्मूला ये भी होता है, तो एन कितना निकालना है हम लोग को, एन कितना निकल गया 16 बटा 2, ए कितना है 5, ए एन कितना है 50, 8 दूनी 16, तो 8 गुना 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44। तो इस तरह से हम लोग देखें कितना सरलता के साथ एन भी निकाल लिया, एन, ये सब तो प्रश्न में ही दिया है और इसको हम लोग को निकालना है, जो दिया है और जो निकालना है उसको नोट कर लिए। तो बहुत ही सरल है, बस फार्मूला बेस्ड ये सब सवाल है। फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, निश्चित रूप से ये सवाल आराम से बनेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 105। 105, दो संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग, संख्याओं का अंतर 26, तो माना कि प्रथम संख्या बराबर x, तो चूंकि दो संख्याओं का योग 26 है, तो प्रश्न से दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 26। कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको हम लोग साइड में देखते हैं कि a एक संख्या, b एक संख्या, या एक संख्या x तो माने ही, दूसरा y मान लिए, बराबर दोनों का अंतर कितना बोला 26, तो एक x रह गया, तो y बराबर क्या होगा, x में से इधर ये 26 ले आए तो बराबर y, यानी दूसरी संख्या बराबर x माइनस 26। तो बड़ा सरल है। अब क्या करना है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पुनः प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, ये 3 गुनी है तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो x बराबर 3x माइनस 18, 6 दूनी 12, 1 13, आपस में इसको घटाएंगे तो 2x बराबर 138, 6 दूनी 12, 1 13, 9 दूनी 18, तो x बराबर क्या हो गया 69। तो अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 69, दूसरी संख्या x माइनस 26, तो x की जगह क्या रखेंगे 69 माइनस 26, घट के कितना हो गया 6 3 9 4 2 6, तो ये दो संख्या निकल गया। अब सवाल क्या है कि क्या इसको एक ही तरीके से, तो इसमें एक और तरीका भी बनाया जा सकता था, पहले तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं, वो 2 चर वाला पे बना सकते हैं कि माना कि ये बनाने के ये एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका हम लोग ये लिख सकते थे कि माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मतलब मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूँ, तो ये कट गया 2y बराबर 26 13, तो y बराबर कितना हो गया 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 26 में से 13 घटाते हैं तो 13 उधर जाके जुट जाएगा, तो x बराबर 6 3 9 2 1 3 39। ये भी हो सकता है। तो क्या वो नहीं हो सकता है, देख लेते, वो क्या था 69 और 42 घटा देंगे तो
69 और 42 था कि 43 था शायद, तो 6 26 आ रहा है। दो संख्याओं का अंतर 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। मेरे ख्याल से पहला वाला डाउटफुल हो गया ना, तो यही अच्छा तरीका लग रहा है, x और y मान करके बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 104 हो गया। अब 105 में देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना कि प्रथम संख्या बराबर x बराबर x, फिर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा, द्वितीय संख्या बराबर 26 माइनस x। अब क्यों ऐसा होगा, तो अगर मान के चला जाए पहली संख्या x दूसरी संख्या y लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंतर 26। तो x तो पता है, y अगर निकालना होगा तो x को इस 26 को इस पर लेके आएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, और y उस पर लेके गए तो माइनस है तो प्लस, यानी दूसरी संख्या बराबर x माइनस 26, x माइनस 26। अब हम लोग आगे बढ़े प्रश्न से। क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो ये बड़ी है कितना 3 गुना, तो इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे छोटी वाली में, तो 3x 26 या 78। अब आपस में घटाएंगे तो x बराबर क्या हो गया, 2x बराबर 78, ये 39, तो x बराबर आया 39, यानी पहली संख्या निकल गया। अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर क्या, x माइनस 26, यानी 39 माइनस 26 बराबर 13। तो इस तरह से ये बन गया। क्या इसको इसी मात्र विधि से बनाया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, हम लोग चाहें तो इसको और भी विधि से बना सकते हैं, जैसे कि इसको x मान ले दूसरे को y, तो दोनों में अंतर x माइनस y बराबर कितना हो गया 26। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बराबर हो गया x माइनस 3y बराबर 0। अब इसको अगर सॉल्व करते तो ये कट गया, तो 2y बराबर कितना आया 26, यानी 13। तो दूसरा अगर x निकालेंगे तो आ जाएगा 39। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से आसानी से ये बन सकता है। तो आप लोग इसको बना लेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज का आज का 6ठा प्रश्न और कुल 106ठा प्रश्न। तो 106 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि एक समान समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो दो अन्य भुजाओं का मान। तो जैसे ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें ये कर्ण हुआ, ये निश्चित रहता है, तो ये 13। अगर इसको आधार लेके चलते तो ये ऊंचाई हो गया। तो कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो गया। तो माना कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर कितना, तो x सेंटीमीटर। प्रश्न से ऊंचाई कितनी हो गई, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो चूंकि समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई या लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, आधार कितना मान लिए थे x का स्क्वायर, और ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169,
एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या देख रहे हैं, तो उधर से ही बात करते तो एक्स 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये उस पार चले गया तो 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0 4 2 6 1 120। कॉमन क्या लेंगे 2, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। फिर क्या होगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो हम लोग के पास द्विघात समीकरण आ चुका है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 बराबर 0। तो 12 पंचे 60, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, और ये तो माइनस में, ठीक, प्लस 5s माइनस 60 बराबर 0। तो अब क्या देख रहे हैं, x कॉमन तो x माइनस 12, 5 कॉमन तो x माइनस 12 बराबर 0। अब x प्लस 5 x माइनस 12, तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, ये अमान्य होगा। और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, तो 12 आ गया। अब यहाँ पर उसी को फिर यहाँ लेके चलते हैं कि अतः आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 तो 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 106 को देखा। अब हम लोग 107 नंबर को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, तो 107 नंबर का प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं। वो 107 ये है कि द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने का शर्त क्या है। तो बहुत आसान, कुछ नहीं, जब d बराबर 0 का होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, बस इतना लिखना है और 2 नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। तो 107 हो गया। 108 की ओर बढ़ें। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, a बराबर 4, b बराबर माइनस 4, c बराबर 1। हम लोग को निकालना है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए का फार्मूला होता है 2 इंटू सी बाय फिर ए बटा क्या हो गया, सी बटा ए। अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करें तो आ गया ऊपर में बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 2ca बाय ए बटा c बाय ए। इसी चीज़ को लेके बढ़ रहे हैं। फिर इसी को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय c बाय ए। अब ये आप लोग उतार लिए होंगे, हम लोग इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो कितना हो गया, बी स्क्वायर बाय 2ac बाय ए स्क्वायर, ये क्रॉस कर जाएगा तो ये कट गया, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac। अब वैल्यू पुट करेंगे, b कितना यहाँ पर है तो माइनस 4 का स्क्वायर गुना 2, a कितना हुआ 4, c कितना हुआ 1, फिर a 4 और c 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 बटा
तो 8/4, 4 दूनी 8, इस तरह से इसका उत्तर हो गया 2। तो भले स्टेप इसमें ज़्यादा हो लेकिन ये बड़ा सरल है। 108 बन गया। अब हम लोग 109 की ओर बढ़ते हैं। 109 नंबर सवाल कहता है कि यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है। 109 आज का 9 नंबर सवाल, यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो माना कि प्रथम प्राकृत संख्या बराबर x, द्वितीय प्रश्न से द्वितीय प्राकृत संख्या क्या होगा तो x+1, चूंकि लगातार है तो अगला प्राकृत संख्या क्या होगा, एक जैसे 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इस तरह से। तो इनका गुणनफल 20 है तो x × x+1 = 20। इसको सॉल्व करेंगे। x² + x = 20, 20 को इस पर लेके आएंगे तो x² + x - 20 = 0। अब क्या करेंगे इसको गुणनफल में, तो x² 5x - 4x - 20 = 0। तो x कॉमन लिए x + 5, 4 कॉमन लिए x + 5 = 0। तो x - 4 x + 5 = 0। तो x - 4 = 0, x = 4, x + 5 = 0, x = -5। तो अतः पहली संख्या बराबर x बराबर क्या हो गया 4, दूसरी संख्या तो x + 1 यानी 4 + 1 5। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 5 चौके 20 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने 109 नंबर को सवाल को देखा। अब आज के लिए जो आखिरी सवाल है 110, उसको देखते हैं। 110 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 110 जो सवाल कह रहा है उसको सिर्फ समझना है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये 360 किलोमीटर की दूरी है जिसको रेलगाड़ी चल रही है, तय कर रही है। यदि चाल में, तो जिस चाल से चल रही, सपोज x किलोमीटर/घंटा के स्पीड से चल रही होगी और मान लेते हैं कि y घंटा में पहुंच रही है, ये भी मानना, ये दोनों मान लेते हैं। तो उससे अगर चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो पहले x था तो अब x + 5 हो जाएगा, चाल नई चाल, तो पहले से 1 घंटा कम समय होगा। बस ये निकालना है। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या है, यानी कि x। तो हम लोग भले यहाँ 2 चर में लिख दिए लेकिन हम लोग ये जो है द्विघात के रूप में इसको बनाएंगे। तो माना कि जो इसमें मांग रहा है वही मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की सामान्य यानी कि जो औसत चाल, सामान्य चाल बराबर क्या हो गया, तो x km/h। दूरी कितना तय करती है भाई उस चाल से, तो 360 किलोमीटर। तो समय कितना लेगी उस स्थिति में, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी 360/x घंटा। ये हो गया। अब क्या कह रहा है फिर प्रश्न से, रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल क्या है, तो पहले x था, अब x + 5 किलोमीटर/घंटा। दूरी कितना तय कर रहा था, तो उसी 360 किलोमीटर पर ही बात हो रही है कि इसी दूरी को तय करेगा। तो समय यहाँ पर भी क्या लेगा, वही दूरी बटा चाल, यानी 360/x + 5 घंटा। ये हो गया। अब इन दोनों में समय का क्या डिफरेंस है, तो ये अगर 8 घंटा लेती है तो चूंकि ये स्पीड से चला तो ये 1 घंटा कम यानी 7 घंटा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 घंटा हम लोग को मार्जिन मिलेगा। समीकरण 1, समीकरण 2।
पुनः प्रश्न से क्या कि समीकरण 1 माइनस 2 बराबर 1 घंटा, यानी कि 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर 1 आवर। अब एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, इधर से ये कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 1, ये कट गया। तो अब क्या आ रहा है, अब क्या हो रहा है कि 360 गुने 5/x² प्लस 5x बराबर 1, कोना कोनी गुना हुआ x² प्लस 5x बराबर 36 पंचे 80 1800। अब x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब कितना हम लोग को लाना है, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 16 17 18, ठीक है। अब 1800 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए, 5। तो क्या कर सकते हैं, 40 और 45, 40 को तोड़ते हैं तो 5 के 20, 4 के 16, 17 18, 45 40 का अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। कॉमन लिए x प्लस 45, कॉमन लिए 40, x प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 40 x प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40। x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस 45, ये अमान्य है यानी ये काम नहीं है। तो अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा बराबर हो गया 40 किलोमीटर पर घंटा, जो कि उत्तर है। अब अगर इस उत्तर को जांच करते कि ये सही है, यानी वैसे परीक्षा में नहीं करना है, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ एक नया चीज़ कि 360 को अगर 40 की स्पीड से जाएंगे तो 9 घंटे लगेंगे, और 45 के स्पीड से वही 360 किलोमीटर को जाएंगे तो कितना लगेगा, 360/45, 15 तिया 45, 12 तिया 36, 120, 5 तिया 15, 40, 8 घंटा, और इधर 9 घंटा, तो 9 में 60 घंटा 1 घंटा। तो इस तरह से ये सही है। तो हम लोगों ने आज 110 नंबर तक का सवाल देखा। अब आप लोगों से फिर एक बात का निवेदन है कि आप लोग प्रत्येक दिन इस सवाल को बनाएं। एक स्पेशल होमवर्क देना चाहूँगा आप सभी जो वीडियो क्लास कर रहे हैं उन सबों से, कि आप क्या करें कि पूरा 1 से लेकर के 100 तक का जो सवाल था, वैसे आज भी देख लेंगे तो 110 हो जाएगा, लेकिन 1 से 100 तक का, अभी इसको हम दूसरे सीरीज में लेके जाएंगे, दूसरी बार होमवर्क देंगे। 1 से 100 तक का जो 10-10 सवाल प्रत्येक दिन के हिसाब से चला है, उन आप 100 सवाल को कलेक्ट कर लें जो यूट्यूब से निकालें, और उन सभी 100 सवाल का पहले प्रश्न फिर उत्तर फिर प्रश्न फिर उत्तर बना करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। मैं देखना चाहूँगा कि कौन कितने जो है मेहनत कर रहे हैं, और ये इसको दबाव के रूप में नहीं लेना है, बल्कि एक चैलेंज के रूप में लेना है, एक कंपटीशन के रूप में कि कौन बच्चे कितने कर रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9570410653 है। आप इस नंबर पर सेंड करें और देखते हैं कि कौन बच्चे कितना कम्पिटिटिव हैं। आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। आप 100 सवाल है, 100 सवाल को बनाने में कितने समय लगेंगे। मैं एवरेज के हिसाब से चलता हूँ तो 10 सवाल में आधा घंटा बहुत हो गया, तो आधा घंटा के हिसाब से अगर 50-100 सवाल है तो अप्रॉक्सीमेटली 50 घंटे उस हिसाब से देखा जाए, है ना। क्योंकि पर डे हो गया आधा घंटा, तो 10 दिए कि 100, सॉरी 50 घंटा क्यों लगेगा, आधा घंटा में 10 सवाल, तो 100 सवाल को कितने समय लग जाएंगे, पर यानी पर डे आधा घंटा देखना है मात्र, तो 10 घंटे में ये हो जाएंगे, 5 घंटे में। आप उन सभी को
कलेक्ट करें। यानी मेरा है कि 2 दिन में आप कंप्लीट करके दें। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता आप वो होमवर्क कंप्लीट करके मेरे नंबर पर भेजें। देखते हैं कौन पहले भेजता है और कौन कितना ढंग से बना करके भेजता है। मैं इस चीज़ को अवश्य देखूंगा और इसको जो है आप लोगों के बीच शेयर भी करूंगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।